तो सुखदेव जी महाराज जिनकी साधना ऊंची है, जिनका ज्ञान ऊंचा है, इसलिए उनसे आयु में भी जो श्रेष्ठ हैं, आयु में भी जो ज्येष्ठ हैं, सभी संत सुखदेव जी से आयु में ज्येष्ठ, धन में ज्येष्ठ, पद में ज्येष्ठ जो परीक्षित हैं, वे भी सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? केवल उनके ज्ञान के कारण, केवल उनकी विद्वत्ता के कारण। सुखदेव जी विद्वद्वर हैं। सुखदेव जी महाराज का पूजन अर्चन राजन परीक्षित ने किया। परीक्षित जी कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। गुरुदेव, जिन संतों के नाम स्मरण करने मात्र से जीव के भवबंधन टूट जाते हैं, जीव को मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है, वो भव सागर से पार हो जाता है, ऐसे दिव्य भव्य संत आपका मुझको दर्शन मिल गया। और दर्शन तो छोड़िए, आपका पूजन करने का सौभाग्य मिला, चरणोंडक मिल गया। इससे उत्तम, इससे अच्छी बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। गुरुदेव, कौन कहता है कि मुझे शाप मिला है? अरे मुझे तो आशीर्वाद मिला है। बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन संतों का संग नहीं पा पाते, संतों का संग उनको प्राप्त नहीं होता। लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। भैया, स्वर्ग किसे कहते हैं जानते हैं? सर्वोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें आया है स्वर्ग की परिभाषा, संसर्गैव स्वर्गः उच्यते। संतानां सर्गः संत सर्गः संत सम्मेलनः सत्संगति एव स्वर्ग उच्यते। संतों की संगति ही स्वर्ग कहलाती है। तो गुरुदेव, मुझे अभिशाप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। किंतु गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बस एक ही प्रश्न करता हूं। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्? हे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं एक ही प्रश्न करता हूं। म्रियमाण किसे कहते हैं? मरणासन्नः म्रियमाणः। मरने वाले को करना क्या चाहिए? ये मेरा आपसे प्रश्न है। अब इसको सत्य मानिए चाहे असत्य मानिए, आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होगा। ये जीवन का एक कड़वा सच है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके साथ उसकी मौत भी पैदा होती है। जिस दिन व्यक्ति इस संसार में अपना पहला कदम रखता है, उस दिन, ये नहीं महाराज, पहला कदम मतलब संसार में नहीं, माता के उदर में जब वो प्रविष्ट होता है, तभी से उसकी मृत्यु उसका छाया बनकर उसके पीछे पीछे चली चलती है। एक भ्रांति आप सबकी दूर करें। हम सब प्रायः क्या कहते हैं? भैया 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, 1 जनवरी को मैं 1 साल का हो गया। अरे नहीं महाराज, 1 जनवरी को आप 1 साल 9 महीने के होते हैं। 9 महीने के माँ के पेट के अंदर जो रहे वो कौन गिनेगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हम सब भी म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं। आज नहीं तो कल सबको मरना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? भैया तू तो सबको भेज के जाएगा, तेरा टिकट तो आखिरी में कटा सबसे। अरे भैया, हम सोचते हैं क्या और होता है क्या? हम सब भी म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं।
शरीर तो पंच तत्वों से निर्मित है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। किंतु जीव ये जानते हुए भी कि उसको मरना है, इस बात से अनजान बैठा है। परीक्षित जी ने ये प्रश्न हम सभी के लिए पूछा है। और भैया, लोक कल्याण करने वाले लोग ये नहीं कि एक बार 10-12 भिखारियों में 200 कंबलें बांट दी तो अपने आप को परोपकारी समझने लगे। जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उनके वाणी से भी परोपकार ही निकलता है, उनकी वाणी से परोपकार ही झलकता है। यहां पर परोपकार श्री परीक्षित जी के मुखारविंद से झलका कि मरने वालों को करना क्या चाहिए। प्रश्न पूछा। ये भी तो पूछ सकते थे, महाराज मैं मर रहा हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। क्योंकि भैया हम सबको भी एक दिन मरना है। 12 महीने में से किसी एक महीने में ही मरना है। 13वां महीना में तो वही मरता होगा भैया जो हिरण्यकश्यप का मित्र होगा, उसके लिए स्पेशल बना था 13वां महीना। हमको भी भैया 12 महीने में से किसी एक महीने में मरना है। और इन्हीं 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन में से किसी एक दिन में ही मरना है। और तारीख भी 1 से 31 के बीच में ही पड़नी है। तो हम सबको भी इन्हीं दिनों में मरना है।